उस संबंध में देखने जाएंगे तो मूल मुद्दा भाव के निर्वाह का है। संबंध में अगर भाव के निर्वाह में कमी होती है तो वो हमारी एक दूसरे के साथ शिकायत का कारण बनती है। तो सुविधा के स्तर पर कितना भी हम आपका ध्यान रखने का काम करें, लेकिन हमारी भाषा में, हमारे शैली में, हमारे लहजे में, हमारे टोन में, हमारे तरीके में अगर विश्वास के बदले अविश्वास जाएगा, सम्मान के बदले अपमान जाएगा, स्नेह के बदले विरोध जाएगा, तो आपको घायल होना ही होना है हमारी बातों से। आप शिकायत करने ही वाले हैं अभी हमसे, और ये शिकायत जब हमारी एक दूसरे के साथ होती है तो वो हमारी पीड़ा का, परेशानी का, दुख का कारण बन जाता है। तो सुविधा के रूप में ध्यान रखना संबंध का एक हिस्सा है, पर संबंध का जो मूल हिस्सा है वो तो एक दूसरे के साथ भाव को निर्वाह करना है, भावपूर्वक जीना है। और इन भावों को देखेंगे तो पहचान सकते हम। आप अपने से ही पूछ के देखिए कि संबंध में एक दूसरे के साथ जीते हुए विश्वास का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि अविश्वास होता है? सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है कि अपमान होता है? स्नेह का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है कि विरोध होता है? वात्सल्य का भाव, गाइड करने का भाव स्वीकार होता है या कोई मिसगाइड कर दे तो हमको ठीक लगता है? ममता स्वीकार होती है या दूसरा हमको एक्सप्लॉइट कर दे, हमारा शोषण कर दे, ये हमको स्वीकार होता है? कृतज्ञता स्वीकार होती है या कृतज्ञता स्वीकार होती है? ऐसे ही गौरव और श्रद्धा स्वीकार होता है या एक दूसरे को बेकार सिद्ध करना, नीचा दिखाना, ये हमको स्वीकार होता है? अपने में बार बार ये देखने की जरूरत है कि विश्वास से लेकर के प्रेम तक के ये भाव जब हमारे अंदर होते हैं तो सबसे पहले मेरी अपनी तृप्ति का कारण बनते हैं। तो इन भावों के साथ जीना कोई दूसरे के ऊपर उपकार के लिए हम नहीं कर रहे। इन भावों के साथ जीना हम इसलिए कर रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी इस भाव को हम तोड़ते हैं तो वो हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारी पीड़ा का कारण बन जाता है। मेरे अपने सुखी होने का, मेरे अपने तृप्त होने का, मेरे अपने तृप्ति पूर्वक जीने का डिजाइन यही है कि विश्वास से लेकर के प्रेम तक के ये भाव हमारे में हो सके और हम परस्परता में इन भावों के साथ जी सकें। इन भावों के स्वयं में होने से हमारी अपनी तृप्ति होती है। इन भावों के साथ जब हम आपके साथ जीते हैं तो उससे आपकी भी तृप्ति होती है, आपको भी आराम मिलने लगता है। तो ये पहचानना जरूरी है कि संबंध में मूल मुद्दा भाव का है। इन भावों को समझ करके हम अपने में सुनिश्चित कर सकें, आपके साथ जीते समय एक्सप्रेस कर सकें, व्यक्त कर सकें। आप इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर कर सकें, सुनिश्चित कर सकें, हमारे साथ जीते समय एक्सप्रेस कर सकें, व्यक्त कर सकें। ये एक दूसरे के साथ तृप्ति पूर्वक जीने का डिजाइन है। तो आगे जो हम करना चाहते हैं वो एक एक करके ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, ममता, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, इन भावों को धीरे धीरे समझने का काम करना चाहते हैं। उस पर थोड़ा हम प्रयास करना चाहते हैं कि इन एक एक भावों को समझ करके कैसे हम अपने में इंश्योर करने के, सुनिश्चित करने के काम को कर सकते हैं। और अगर उसमें कहीं भी हमसे चूक हो रही है, हमारी तरफ से समस्या हो रही है, तो रुक करके उसको ठीक करने के काम को हम कर सकें, ये अपनी जरूरत दिखाए। और इन भावों के साथ जीना मेरे तृप्ति पूर्वक जीने का डिजाइन है। ये कोई दूसरे के ऊपर उपकार नहीं है, दूसरे को झेलते रहने की बात नहीं है। हमको एक बार दिखाई देता है कि मेरे सुखी होने का डिजाइन यही है, तो अन्यथा क्या कर लेंगे। हमको एक बार दिखता है कि यही रास्ता दिल्ली की ओर जाता है और हमको दिल्ली जाना है, तो उसी रास्ते पर तो चलेंगे और क्या करेंगे। कोई दूसरा रास्ता अच्छा हो या खराब हो, जाना अगर दिल्ली है तो चलेंगे तो दिल्ली वाले रास्ते। कई बार ये रास्ता हमको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि बचपन से हमारे जीने का डिजाइन अन्यथा हो गया है। बचपन से जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, वो जीने का डिजाइन ऐसा हो गया है
जो जाने अनजाने हमको अपमान में, विरोध में, क्रोध में जीना सिखा देता है। आप किसी भी टीवी सीरियल को 15 दिन देख लीजिए, लड़ाई झगड़ा करने के जो तरीके आपको नहीं आते होंगे वो सब तरीके भी 15 दिन में आप सीख लें। सर दो लोग हैं, दोनों ने मतलब ये का शिविर किया है। उसके बाद एक आदमी को दूसरे आदमी की कोई बात पॉइंट आउट करती है कि भाई ये इस तरह से नहीं, इस तरह से ज़्यादा ठीक है, और तो क्या ये शिकायत ही उसमें आएगा? किस टोन में आप करते हैं उस पर निर्भर करता है। वही वो शिकायत ही उसमें आएगा। आराम से बैठ के भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात इस तरह से कह रहे हैं कि वो दूसरे को आरोप की तरह सुनाई दे रहा है, दूसरे को कंप्लेन की तरह सुनाई दे रहा है, दूसरे को आक्षेप की तरह सुनाई दे रहा है, दूसरे को दोषारोपण की तरह सुनाई दे रहा है, तो समस्या तो होने ही वाली है। ये उसकी भी समझ हो सकती है कि उस बात को वो ले कैसे रहा है। वही तो, अगला अगर ठीक से लेना जानता है तो बहुत अच्छी बात, अगला अगर ठीक से लेना नहीं जानता है तो हम भी क्यों कचरा मिला करके दें अगले को। कचरा मिलाने नहीं, मतलब हम बात करते हैं उसको समझाना तो पड़ेगा ना सर, समझाना तो पड़ेगा अगर कोई चीज को भी। वही अभी एक एक करके स्टेप वाइज चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि हमारी तरफ से जीने वाला भाग कितना ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगला भी हमको ध्यान दिलाने के मौके की तलाश में है और वो भी लिस्ट लेके बैठा है कि आप अवसर दें और वो बताएं। वो हो ही सकता ना, तो वो भाग को पहले देख लेना और ठीक कर लेना जरूरी है, तभी दूसरे को कुछ ध्यान दिलाएंगे तो वो ध्यान दे भी सकता है। अगर आप पहले से एक लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं हमसे नाराज और परेशान, तो आपकी लिस्ट सुने बिना अगर हम आपको कुछ बताने जाते हैं, आप सुन भी पाएंगे क्या हमको? तो पहली जगह होती है उस दूसरे की लिस्ट को सुन करके उस पर कुछ काम कर पाना। उसके बाद अपना नंबर आता है कि हम भी कुछ बात कह सकते हैं और उस ठीक बात को ठीक तरीके से भी कह सकते हैं। इतने के साथ देखेंगे ना, तो आते हैं इस पर बात करेंगे कि दूसरों को ध्यान दिलाना हो तो कैसे ध्यान दिलाएं। पहले ये देख लें कि हम अपनी तरफ से ठीक जीने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि हम में से हर आदमी को दूसरे को ध्यान दिलाने की तो बहुत जल्दी है। और वो लिस्ट है जो बात में शुरू से कह रहा हूँ कि ध्यान का ज्यादातर हिस्सा हमारा सामने वाले के ऊपर टिका होता है कि आप हमारे साथ ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ध्यान का एक हिस्सा जब तक अपनी ओर नहीं मुड़ेगा और हम ये देखना नहीं शुरू करेंगे कि हम ठीक जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, तब तक अपने में कोई बदलाव संभव नहीं। तब तक तो हम संसार में बदलाव की ही कोशिश करते रहते हैं, उसी की अपेक्षा रखते रहते हैं। ये ध्यान नहीं रहता है कि संसार भी हमको बदलने की कोशिश कर रहा है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं क्या, हम उसको सुन रहे हैं क्या, हम उस हिसाब से कुछ सोच भी रहे हैं क्या, ये पहचानना जरूरी है। तो अभी हम पहले पार्ट पर बात करना चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से देखना शुरू करें कि क्या सचमुच इन भावों को समझ करके हम अगले के साथ जीने का काम कर रहे हैं या सिर्फ दूसरे से ही अपेक्षा रख रहे हैं कि दूसरा ठीक जीने हमारे साथ। तो रुक करके एक बार इसको देखने की जरूरत है, इसको पहचानने की और इसका हिसाब लगाने की जरूरत है। 10-15 साल पहले हमारे एक IIT कानपुर के शिविर में कोई पति पत्नी आए थे। पहले पत्नी शिविर करके गई, उनको लगा कि ये चीज बहुत अच्छी है, समस्या पति में है, अगर वो शिविर कर ले तो बात ठीक हो जाए। ठीक है, जब पति शिविर में आए तो चौथे दिन ये जो सारे विश्वास सम्मान स्नेह ये पर बात हुई ना, तो पति ने फोन करके पत्नी को कहा कि तुमने बहुत अच्छी जगह हमको भेजा है, बहुत अच्छा शिविर। पत्नी बहुत खुश हुई, पूछा क्या ठीक लगा आपको? निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, ये बात पकड़ना जरूरी है। ये बात पे और रियल बता रहा हूँ मैं आपको, रियल बता रहा हूँ। हमको ये पकड़ना जरूरी है कि ये सारी चर्चाओं के साथ ध्यान का एक हिस्सा अपनी ओर मुड़ने की जरूरत है, ताकि हमको पहचान में आ सके कि हमारे जीने की स्थिति क्या है। अगर जीने के केंद्र में हम अपने को नहीं रखेंगे, ध्यान के एक हिस्से को अपनी तरफ मोड़ के नहीं रखेंगे,
तो अपने में कोई बदलाव का काम नहीं। तो अभी तक जो बात हमने की है मानव को मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में समझने की, अगर वो बात हमको समझ में आती है तो हमको रुक करके ये देखने की जरूरत है कि अपने जीने में क्या इन सचमुच दोनों का ध्यान हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता को कहीं हमने सम्मान से मिक्स तो नहीं किया। क्या सुविधा की आवश्यकता को हम अलग अलग पहचानने का, मैं की आवश्यकता को अलग पहचानने का काम कर रहे कि नहीं। मैं की जो आवश्यकता है सम्मान की, स्नेह की, विश्वास की, सुख की, उसको सही समझ और सही भाव से पूरा करने का काम कर रहे हैं कि सुविधा वाली आवश्यकता के लिए ही भौतिक रासायनिक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपने सुख से भी उसको जोड़ लिए। इसी तरह से जो निर्णय हम अपने अंदर ले रहे हैं वो निर्णय मान्यताओं के आधार पर ले रहे हैं, समाज में प्रचलन में चल रहा है इस आधार पर ले रहे हैं, संवेदनाओं में वो चीज हमको ठीक लग रही है सिर्फ इसी आधार पर निर्णय ले रहे हैं, या उसका कुछ जांच परख करने का काम भी कर रहे हैं। संवेदनाओं को शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, या उसको सुख का आधार मान करके संवेदनाओं के साथ हम झिझकना शुरू कर दिए हैं, उसके गुलाम बन गए हैं, या उसके मालिक हैं हम। ये ध्यान दे करके अपना निरीक्षण करने का और अपने को पहचानने का काम करना जरूरी है। दूसरों का हिसाब कितना भी लगा लें कि आप कहाँ उलझे हुए हैं, आप कहाँ उलझे हुए हैं, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मजे की बात यह है कि हम में से हर आदमी को दूसरे की समस्या दिखाई देती है, और कैसे वो ठीक कर सकता है उसका उपाय भी दिखता है। आप पूछ के देखिए किसी दूसरे से कि ये समस्या है कैसे ठीक करें, वो 4 उपाय बता देगा। उससे पूछिए अपनी जिंदगी की समस्या हल हो गई कि नहीं, फिर दूसरे साइड से बात करना शुरू। ये दिखना जरूरी है कि दूसरे पर ध्यान को बनाए रखने से कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बार थोड़े समय के लिए हम रोक करके ध्यान को पहले अपने ऊपर ले आते हैं, फिर दूसरे पर भी लेके चले जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे कि दूसरे पर ध्यान को नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब तक एक बार ध्यान को अपने ऊपर स्थिर करके अपने को पहचानने का और ठीक करने का जहां भी कमी दिख रहा है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही है कि हमारा घर खाली है, ठीक की अपेक्षा आपसे कर रहे हैं, आपका घर खाली है, ठीक की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, उसमें बात कुछ ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो एक बार पहले रुक करके अपनी तरफ से संबंध में हमारे जीने वाला हिस्सा ठीक है कि नहीं है, उसको रुक करके एक बार देख लिया जाए, उसको ठीक सुनिश्चित करने का काम कर लिया जाए, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। भाव है विश्वास, उसी की चर्चा से शुरू करते हैं। ट्रस्ट या विश्वास का मतलब है आश्वस्ति होना। हमारा किसी के ऊपर विश्वास है, इसका मतलब है हमारी उसके साथ आश्वस्ति है, तो विश्वास। किस बात की आश्वस्ति? हमने अपने लक्ष्य को पहचाना कि मैं अपने में सुख पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ। एक क्षण के लिए भी मैं अपने में सुख के बदले दुख नहीं चाहता, समृद्धि के बदले अभाव या दरिद्रता नहीं चाहता, प्रोस्पेरिटी के बदले डिप्रीवेशन नहीं चाहता, हैप्पीनेस के बदले अनहैप्पीनेस नहीं चाहता। तो जो मेरी चाहना है सुखी होने की, समृद्ध होने की, दूसरा उसमें सहयोगी है, ये बात जब हमको दिखाई देती है तो अगले के प्रति हमको विश्वास होता है। जब कभी हमको लगता है कि दूसरा हमको सुखी करने के बदले दुखी करना चाहता है, समृद्ध करने के बदले हमको जो है दरिद्र बनाना चाहता है, अभावग्रस्त बनाना चाहता है, हमको उसके ऊपर शंका शुरू होती है, अविश्वास शुरू होता है। जब तक हमको ये दिखता है कि आप मेरे सुखी होने में सहयोग करना चाहते हैं, मेरे समृद्ध होने में सहयोग करना चाहते हैं, मेरे जिंदगी की सुख समृद्धि को दिनों दिन बढ़ने में आप सहयोगी होना चाहते हैं, ये बात जब तक हमको दिखाई देती है, मेरा आपके प्रति विश्वास बना रहता है। जब भी हमको ये लगता है कि जो मेरा लक्ष्य है सुखी होने का, समृद्ध होने का, उसमें सहयोग करने के बदले आप हमको दुखी करना चाहते हैं, आप हमको दरिद्र बनाना चाहते हैं, आप हमको अभावग्रस्त करना चाहते हैं,
जब कभी भी हमको ये बात लगती है तो हमारा आपके प्रति शंका शुरू हो जाता है, अविश्वास शुरू हो जाता है। तो पहली चीज तो यही देखी जाए कि विश्वास की ये परिभाषा, विश्वास का ये डेफिनेशन आपको अपने लिए ठीक दिखता है कि नहीं दिखता है? कि जो चाहना है आपकी सुख पूर्वक जीने की, समृद्धि पूर्वक जीने की, हैप्पीनेस के साथ जीने की, प्रोस्पेरिटी के साथ जीने की, दूसरा उसमें सहयोग करना चाहता है, ये बात जब तक हमको दिखाई देती है, हमको उसके प्रति आश्वस्ति बना रहता है, विश्वास बना रहता है। जब कभी हमको ये लगता है कि दूसरा मुझे सुखी नहीं करना चाहता है, दूसरा मुझे समृद्ध नहीं करना चाहता है, ये शंका जिस समय से शुरू होती है, उस समय से हमारे को दूसरे के ऊपर अविश्वास होना शुरू हो जाता है। ऐसे तो किसी के ऊपर विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग हैं। वो चाहेगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो, तो फिर वो विश्वास में गड़बड़ आ जाती है। वही तो रुक के देखिए ना कि है भी क्या विश्वास अभी हमारा दूसरे के ऊपर नहीं है ना। दिख भी रहा है वो स्थिति जो आप कह रहे हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं कि अगर वैसी स्थिति में हम जिएंगे तो शायद ही कोई होगा जिसके प्रति हमारा विश्वास हो पाए। होता भी नहीं, दिखता भी नहीं। अगर चाहना के साथ देखा जाए तो हर किसी के प्रति आसपास जी, लेकिन सेलिब्रेट पे अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पर थोड़ा शब्द होता है। वही तो अगले की चाहना क्या है, हमको सुखी करने की है या दुखी करने की है, समृद्ध करने की है या अभावग्रस्त और दरिद्र बनाने की है, उस चाहना के आधार पर ही विश्वास या अविश्वास क्या है। इस बात की जांच परख करने के लिए ना हम लोग सामान्य रूप से कुछ सिंपल सवाल पूछते रहते, जो आपसे भी पूछ लेते हैं। टोटल 8 प्रश्न हम पूछने वाले। 4 प्रश्न जो है वो हमारी मूल चाहना के बारे में है, हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में है, हमारे इंटेंशन के बारे में है कि हम कैसा चाहते हैं, अगला कैसा चाहता है। और 4 प्रश्न हमारी योग्यता के बारे में है, कॉम्पिटेंस के बारे में है कि हम क्या करते हैं, अगला क्या करता है। तो 4 प्रश्न हमारे इंटेंशन के बारे में है, 4 प्रश्न हमारे कॉम्पिटेंस के बारे में। 2 अपने इंटेंशन के बारे में, 2 सामने वाले के इंटेंशन के बारे में, 2 अपने कॉम्पिटेंस के बारे में, 2 अगले के कॉम्पिटेंस के बारे में। तो हमारी मूल चाहना क्या है, हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है, उसको हम पहले देखेंगे। फिर हमारी योग्यता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, उसको हम उसके बाद देख लेते हैं। तो पहला सिंपल प्रश्न है कि हमको सहज रूप में क्या स्वीकार है, मैं पक्का। तो दूसरा प्रश्न ये लिखा हुआ है कि मैं सुखी रहते हुए दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ या दुखी करना चाहता हूँ। हमारी मूल स्वीकृति क्या है? सुखी करना चाहिए। तो ये दिखता है कि अगर अगला हमारे सुख में बाधा नहीं पहुंचा रहा हो तो हम उसको सुखी करना चाहते हैं। ये ठीक है? तो स्वयं का सुखी होने वाले भाग में अगर बाधा नहीं होती है, समस्या नहीं होती है, तो हम भी दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे के बारे में 2 सवाल पूछ लेते हैं कि दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है या नहीं चाहता? चाहता है। ठीक। आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं, दूसरा हमको निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं चाहता? नहीं चाहता सर। तो ये उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा ना, है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखी है। ये तो उसके ऊपर है। एग्जैक्टली तो अगले का सिचुएशन के ऊपर निर्भर है। ठीक। तो सामान्य उत्तर ये दिखता है कि हम ये 3 पर टिक मार्क लगाते हैं, इस चौथे पर हमारा प्रश्न मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। हमको एक डाउट होता है अगले के बारे में, और ये डाउट ही बेसिकली अविश्वास है, ये डाउट ही बेसिकली शंका है।
ये जो 4 सवाल इंटेंशन के बारे में पूछा ना कि मूल रूप में हम क्या चाहते हैं, 4 सवाल योग्यता के बारे में भी पूछ लेने की जरूरत है। चाहते तो हैं हम स्वयं को निरंतर सुखी करना, निरंतर सुखी कर पाते हैं हम अपने को, या कभी सुखी कर पाते हैं कभी दुखी कर पाते हैं? कभी सुखी कभी दुखी। कभी सुखी और कभी दुखी की स्थिति होती है। तो ये पहले ही जगह से देखिएगा ना तो क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया। चाहते तो हैं हम अपने को निरंतर सुखी करना, लेकिन कर नहीं पाते। चाहते तो हैं हम दूसरे को निरंतर सुखी करना, लेकिन क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ। ये बात दिखाई देती है। चाहना है हमारी, लेकिन कर नहीं पाते। दूसरे की जगह से देखिएगा तो उसके लिए भी सवाल पूछ लेते, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है? नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। नहीं कर पाता है। वो क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं पहले से। सामान्य रूप से देखेंगे ना तो हम सभी के उत्तरों को देखेंगे ना तो उत्तर ऐसा ही दिखता है। पिछले 20 साल से इन उत्तरों को देखते देखते हम लोगों ने इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिया है। हम पहले से उत्तर लिख दिया है कि पता है वही आने वाला। मतलब 20 सालों से कोई सुधार नहीं हो रहा है। उससे ये पता चलता है, ये नहीं कहूँगा कि कोई सुधार नहीं हो रहा है, मैं ये कहूँगा कि 20 साल से ये देख रहे हैं कि आदमी कहीं का भी हो एक जैसा ही। सर आप क्या कर पाते हो, अपना भी तो बता दो। आते ना हमसे पूछिएगा तो हम अच्छे से बताएंगे जी। विश्वास के बारे में वर्तमान में भी देखे, इतिहास को देखे, कुछ लोगों ने विश्वास किया लोगों पर, बहुत विश्वासघात हुआ। बिल्कुल इतिहास में बहुत ठीक कह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी ऐसा हो रहा है, पति पत्नी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, प्रेम भी करते हैं, कौन क्या कर दे, आप ऐसी घटनाएं हमारे नगर में भी एक घटना होगी। सभी जगह हो रहा है जी। हमको रुक के ये देखना चाहिए कि विश्वास और प्रेम के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। करते हैं, हम बड़ा स्नेह करते हैं, हम बड़ा प्रेम करते हैं। हालत ऐसी हो गई है जी कि आप हमारे मन अनुकूल चलते हैं तो बड़ा स्नेह और प्रेम है। वही बेटा जब तक बात मानता रहता है ना तब तक बड़ा स्नेह और प्रेम लुटाते हुए माँ बाप दिखाई देते हैं। एक बात बेटा अपने मन का करना शुरू कर दे, लगातार 2-4 दिन आपकी बात नहीं मानना शुरू करे, देखिए वो स्नेह और प्रेम कहाँ गायब हो जाता है। अभी हमारे सारे स्नेह और प्रेम बहुत कंडीशनल हो गए हैं जी। आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो स्नेह, नहीं चलेंगे तो कौन तुम और कौन हम। जिंदगी तो अभी यहाँ खड़ी हो गई है हम में से ज्यादातर लोगों की। आते हम एक एक डिटेलिंग पर और अपनी स्थिति को भी अच्छे से बता दूंगा। अभी इस जगह पर ये क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे ना तो एक बार इसको थोड़ा एनालाइज करने का काम कर लेते हैं, फिर लौट करके आएंगे जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस पर और विस्तार कर देंगे। इन 8 प्रश्नों को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड के बाएं हाथ के 4 प्रश्न हमारे अपने बारे में, दाहिने हाथ के 4 प्रश्न उस अगले व्यक्ति के बारे में है जो हमारा परिवार का, संबंधी का, इष्ट मित्र का या जिसके साथ हम जी रहे हैं वो अगला व्यक्ति। इन 4 में से भी पहले 2 प्रश्न हमारी सहज स्वीकृति के बारे में है, हमारी मूल चाहना के बारे में, और जो बाद के प्रश्न हैं ये जो नीचे के प्रश्न हैं ये हमारी योग्यता के बारे में है, हमारे करने के बारे में है कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। जो पहले सेशन में भी प्रश्न पूछ रहे थे ना, चाहने की जगह पर और करने की जगह पर हमारी स्थिति एक नहीं है। चाहते तो हैं हम अपने को निरंतर सुखी करना, लेकिन करने की हालत यह है कि स्वयं को भी निरंतर सुखी नहीं कर पाए। चाहते तो हैं हम घर परिवार के अपने संबंधियों को सुखी करना, लेकिन हालत यह है कि हम उसको भी निरंतर सुखी नहीं कर पाते। ये चाहने और करने की जगह पर ये अंतर दिखाई देता है अपनी जगह। इसी को दूसरी जगह से देखेंगे तो दूसरे के बारे में भी ये ऊपर 2 सवाल पूछा हुआ है, उसकी चाहना के बारे में
और नीचे 2 सवाल पूछा हुआ है उसकी योग्यता के बारे में। देखेंगे ना तो हमारी जगह पर भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा है। 3A में भी क्वेश्चन मार्क है, 4A में भी क्वेश्चन मार्क है। इतने की एनालिसिस के साथ देखेंगे ना तो ये दिखता है कि अपनी योग्यता में कमी होने के बावजूद भी अपनी चाहना के ऊपर हमको शंका नहीं होती है, वहां हमको डाउट नहीं होता है। हम स्वयं को निरंतर सुखी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बारे में बहुत एश्योर्ड हैं कि हम अपने को निरंतर सुखी करना चाहते हैं। हम दूसरे को निरंतर सुखी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अपने बारे में ये एश्योर्ड हैं, ये निश्चिंत हैं, ये आश्वस्त हैं कि हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। तो जो पिछले दिन भी हम सिंपल उदाहरण से बात को शुरू कर रहे थे ना कि अपने हाथ से अगर कांच का एक ग्लास गिरता है और टूट जाता है तो हम कहते हैं गिर गया, टूट गया। गिरने की घटना में यहाँ योग्यता की जगह पर ग्लास के गिरने और टूटने का काम हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं गिर गया, टूट गया। दूसरे के हाथ से जब यहाँ कांच का ग्लास गिरता है और टूट जाता है तो हम कहते हैं गिरा दिया, तोड़ दिया। ये गिर गया और गिरा दिया का अंतर देख सकते हैं, टूट गया और तोड़ दिया का अंतर देख सकते हैं। अंतर तो है, अंतर साफ है ना? क्या अंतर है? सर दोस्त क्या लगा मतलब वो अपने क्या आप बोल को रहे विश्वास हैं? है। दोस्त से कह दे दोस्त कि लगा मुझसे आरोप लगा रहे हैं। तुमसे भी गिर गया, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक तो आपके हाथ से ग्लास गिर गया है वो नहीं कभी नहीं होगी। वो डिफेंड करना, अपने आप को डिफेंड करना और उसका तो blame एक्सक्यूज करना। है, वही उसका तो एक्सक्यूज है, अपना हाथ से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और दूसरे को ब्लेम कर तो रहे हैं। अपने जब गलती होती है ना तो हम उसको डिफेंड करने का काम करते हैं, उसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा मूल इंटेंशन तो नहीं था इसको तोड़ने का, हमारा मूल इरादा तो नहीं था इसको तोड़ने का, ठीक? परिस्थिति बस योग्यता में कमी के कारण ठीक, ये टूटने की घटना हो गई। तो मैं तोड़ना नहीं चाहता था, ग्लास टूट गया। मैं गिराना नहीं चाहता था, ग्लास गिर गया। अपने लिए जब हम देखते हैं ना तो अपने इंटेंशन और कंपिटेंस को, अपनी मूल चाहना को और अपनी योग्यता को अलग अलग करके देखते हैं, और योग्यता की जगह पर गलती होने के बावजूद भी हमको अपनी चाहना के ऊपर शंका नहीं होता। और ये बात सिर्फ ग्लास गिरने के लिए लागू होती है ऐसा नहीं, अपने जिंदगी की सभी घटनाओं को पलट करके देख लीजिए, हर जगह अपने लिए एक तर्क है। क्यों तर्क है? क्योंकि अपने इंटेंशन को देख करके हम हर बार ये देखते हैं कि मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ। ये परिस्थिति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये बाध्यताएं हैं, ये मजबूरियां हैं जो हमको गलती करने के लिए बाध्य कर देती हैं। तो हमारी तरफ से जब कभी भी कोई गलती होती है तो हर बार एक जस्टिफिकेशन के साथ, एक कारण के साथ, एक रीजन के साथ, एक तर्क के साथ हम इसलिए आते हैं क्योंकि अपने मूल इंटेंशन के ऊपर, अपनी चाहना के ऊपर, अपनी मूल स्वीकृति के ऊपर हमारी आश्वस्ति बनी रहती है, हमको कभी शंका नहीं होती। अपनी चाहना के ऊपर आश्वस्ति बने रहने के कारण जिंदगी में कितनी भी गलतियां हमने कर ली हो, हमसे गलती हो जाती है, दूसरा गलती करता है, पक्का है, पक्का है, हमसे गलती से गलती हो जाती है, दूसरा जानबूझ करके गलती करना चाहता है, आदतन गलती करना चाहता है। वो तो हमारे यहाँ कहते कुत्ते की धूम है, 12 साल तक भी पकड़ के सीधा रखेंगे तब भी सीधा नहीं होगा, वो फिर से टेढ़ा हो जाएगा। तो अपने लिए जब हम देखते हैं ना तो वही गलतियां 10 साल 20 साल से हम भी कर रहे हो, हमको अपनी चाहना के ऊपर शंका नहीं होता। हम क्रोध करते हैं तो कहते हैं आपने क्रोध दिला दिया, आपने हमको मजबूर कर दिया क्रोध करने के लिए।
तुमने विवश कर दिया हमको क्रोध करने के लिए। क्या ये सच नहीं है? और बता रहा हूँ दूसरा हिस्सा। सही बात। और जब आप क्रोध करते हैं ना, तब कहते हैं नालायक का आदत खराब हो गया है, इसके साथ तो कैसे भी जियो, ये ढूंढ के क्रोध करने का एक कारण ढूंढ लेता है। दोनों सच नहीं हो सकता है, ये पहचानना जरूरी है कि जब हमको क्रोध आता है तो तुमने क्रोध दिला दिया, और जब तुमको क्रोध आ गया तुम्हारा संस्कार खराब है, जाके शिविर करो, सुधार होगा। ये जो डिजाइन है हमारा, इस डिजाइन को तो हमको पकड़ना पड़ेगा ना कि हमसे जब गलती होती है तो हम अपनी चाहना और योग्यता को अलग अलग करके देखते हैं। योग्यता की जगह पर 3A और 4A में कमी होने के बावजूद भी हमको अपनी चाहना के ऊपर शंका नहीं होती। हम हर बार अपने लिए तो यही देखते हैं कि मैं तो स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, आपको भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा मानव हूँ, मैं अच्छा मनुष्य हूँ। लेकिन दूसरे को जब देखने जाते हैं ना, तो दूसरे के करने की जगह पर, 4B की जगह पर दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा है, इस बात को देखने के आधार पर हम उसकी चाहना के ऊपर भी शंका कर लेते हैं कि दूसरा हमको सुखी नहीं करना चाहता है। ये जो 4B की जगह पर हम उसके करने में जो गलतियां देखते हैं, उस गलती को हम ट्रांसफर कर देते हैं 2B की जगह पर भी, और अगले के इंटेंशन पर भी डाउट करना शुरू कर देते हैं कि दूसरा जानबूझ के गलती करता है, दूसरा तो ठीक नहीं ही करना चाहता है। अपने से वही गलतियां 1 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, 100 बार हो, हम इस क्वेश्चन मार्क को, जो यहाँ 4A का क्वेश्चन मार्क है, इसको हम 1A या 2A पर लेके नहीं जाते। अपनी योग्यता की कमी वाले हिस्से के कारण जो सारा क्वेश्चन मार्क यहाँ बना है, प्रश्न चिन्ह यहाँ बना है, ये प्रश्न चिन्ह उठा के हम 1A या 2A पर नहीं ले जाते। तो हमसे गलती होने के बावजूद भी हम अपने लिए तो बहुत क्लियर होते हैं कि हम गलती करना तो नहीं चाहते हैं, दूसरे के कारण, परिस्थिति के कारण, व्यक्ति के कारण मजबूरन हमको करना पड़ता है। अपने लिए जब हम देखते हैं तो इस इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को अलग अलग करके देखते हैं, चाहना और योग्यता को अलग अलग करके देखते हैं। लेकिन दूसरे के लिए जब हम देखने जाते हैं ना, तो उसकी योग्यता में कमी को देखने के आधार पर उसकी चाहना के ऊपर भी शंका कर लेते हैं। ये चाहना और योग्यता दोनों को मिला देते हैं हम, जब हम दूसरे को देख रहे होते हैं, और दूसरे की योग्यता में कमी को देख करके उसकी चाहना के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लेके चले जाते हैं। और जैसे ही हमको ये अगले के इंटेंशन के ऊपर डाउट होना शुरू होता है कि दूसरा हमको सुखी नहीं करना चाहता है, या आपको मेरे ऊपर डाउट होता है कि मैं आपको मूलतः सुखी नहीं करना चाहता हूँ, वहीं से अविश्वास शुरू होता है, वहीं से समस्या शुरू होती है। बहुत आराम से देखेंगे कि ये दूसरा आदमी है कि कौन। हमारे बगल में बैठा हुआ जो आदमी है वही तो दूसरा आदमी है। हमारे लिए आप सभी दूसरे हैं, आपके लिए आपको छोड़ करके जो बाकी सब बैठे हुए हैं वही तो दूसरे हैं। दूसरा कोई आसमान से उतर के तो नहीं आ रहा है, हमारे लिए आप सभी दूसरे हैं। आपके लिए आपको छोड़ करके बाकी सभी दूसरा है। हम में से किसी को भी अपने इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं है, हमको भी अपने इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं है, हमारे बगल में बैठे हुए दूसरे को भी अपने इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं है, तीसरे को भी नहीं है, चौथे को भी नहीं है, पांचवें को भी नहीं है। जितने बैठे हुए लोग हैं उसमें से किसी को भी अपने इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं है, क्योंकि हम अपने इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को अलग अलग करके देखते रहते हैं। पूरे दिन भर में जीने में हमसे जो जो भी गलतियां होती हैं, हम वो सबको ये देखते हैं कि ये तो योग्यता की जगह की गलतियां हैं,
स्थिति परिस्थितिवश बाध्यतावश मजबूरन हमको ऐसा करना पड़ा। मूल प्रवृत्ति तो मेरी नहीं है ऐसा करने की। तुमने पिछले इतने दिनों से हमको इतने तरह से बाध्य कर दिया है, तो आज मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। एक्सक्यूज जो देखेंगे ना, वो तर्क यहीं से आता है कि आप कहिए क्यों ऐसा किए। वो कहेगा पिछले 5 साल से तुमको झेल झेल करके हमारे सिर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, तो अब क्या करें। ये भाषा ही अपने में ये बात को हर बार बता रही है कि जब हम अपने को देखने जाते हैं तो अपने इंटेंशन को तो हम प्योर देखते हैं, दूसरे के इंटेंशन पर हमको शंका होती रहती है उसकी योग्यता को देखने के आधार। तो हमसे वही गलती होती है, तो हम गलती को योग्यता की जगह पे ही देखते हैं, चाहना पर शंका नहीं करते। लेकिन जब दूसरे से वही गलती होती है यहाँ 4B की जगह पर, तो हम उसको सिर्फ 4B पर बना के नहीं रखते हैं कि उसकी योग्यता में कमी है, हम उसको उठा के ले जाते हैं 2B पर कि उसकी चाहना भी ठीक नहीं है। अपनी गलतियों को 4A की अपनी गलतियों को 2A पर हम नहीं ले जाते, 3A की अपनी गलतियों को 1A पर हम नहीं ले जाते, लेकिन दूसरे की 4B की गलती को हम बहुत आसानी से 2B पर उठा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि अगले के इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को अलग अलग देखने का काम हम नहीं करते। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना इसमें कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही है कि जब वो गलत कर रहा है तो कैसे चाहेंगे हम उसको ठीक करना। आता आपके उस कमी है, आपके उस प्रश्न पर भी आता हूँ, उनको 2 मिनट दे दीजिए। ये आता हूँ ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, समय लेके करूंगा। उसके पहले एक बात कर दूं कि ये दिखना जरूरी है कि ये दूसरा व्यक्ति भी कौन है। हमारे बगल में बैठा हुआ आप सभी लोग ही तो हमारे दूसरे हैं। आपके लिए आपको छोड़ करके बाकी सभी लोग तो दूसरे हैं। अपने लिए ये बात दिखती है कि मैं तो सुखी होना चाहता हूँ और सुखी रहते हुए दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। इतने तक तो आप भी सहमत हैं कि मैं स्वयं सुखी होना चाहता हूँ और सुखी रहते हुए दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। सर वो भी 2A को मना करती है। 2A को मना वो तब कर रही है जब कह रही है कि मेरे सुख में बाधा पहुँचती है तो हम भी क्यों करें दूसरे का, यही तो कह रही है ना। ठीक सुना? अगर दुखी अगर मान लो मन है, हाँ, तो हम क्यों किसी ने करें? पीड़ा पहुंचाई है, Exactly. इसलिए हम दूसरे को निरंतर सुखी तो नहीं कर सकते, Exactly. चाह भी नहीं सकते। तो अगर 1A में ही बाधा पहुंच गई हमारी, तो 2A में जाके हम उसको नहीं करते, यही बात कह रहे हैं हम, आते उस पर। बट ये बात तो दिख रहा है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ और वो सुखी रहते हुए दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। अपने लिए ये बात हमको दिखाई देती है, दूसरे के लिए हमको शंका होती है। अपने लिए जब देखने जाते हैं ना, तो हम में से किसी भी व्यक्ति को इस बात के ऊपर शंका नहीं होती। दूसरे को जब देखने जाते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को दूसरे के ऊपर ये शंका होती है, क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन मार्क है 4B का, उसको उठा करके हम 2B पे ले आते हैं। 4B के क्वेश्चन मार्क को अगर हमने 2B पर उठा के ले आया तो दूसरे की चाहना के ऊपर अभी हमको डाउट होने ही वाला है। तो हम में से किसी को भी अपनी चाहना के ऊपर डाउट नहीं होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को दूसरे की चाहना के ऊपर डाउट हो जाता है। और जब मैं चाहने के ऊपर डाउट नहीं करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे की योग्यता ठीक हो गई। योग्यता की हालत देखेंगे तो अपनी भी कई मामलों पर ठीक नहीं दिखाई देती कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना तो चाहता हूँ, लेकिन स्वयं को भी निरंतर सुखी नहीं करता। मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो भी निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा हूँ। तो योग्यता की जगह पर तो कमी हमारी भी दिखाई देती है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी तो ज्यादा हो सकती है। आता हूँ ना, अभी एक एक पर आता हूँ। ये
हर बार ये रुक के देखने की जरूरत है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती है ना, कहते हैं यू आर सो मीन, तुम बड़े स्वार्थी हो, ठीक है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं पूरी करते हैं, कहते हैं तुम बड़े डिमांडिंग हो, बड़ा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो। ये दोनों का अंतर समझ में आता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं पूरा करते हैं ना, हम कहते हैं बड़े डिमांडिंग हो, बड़ा हाई एक्सपेक्टेशन रखे हो, बड़ा ऊंचा पैरामीटर हो गया है तुम्हारा, इतना भी कोई कर सकता है क्या? और जब हमारी एक्सपेक्टेशन आप नहीं पूरी करते हैं, हम कहते हैं तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कभी देखा तो करो कि हमारी भी कोई जरूरत है। ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो ये एक ही स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा कि दोनों के अलग अलग स्टैंडर्ड दिखाई दे रहे? डबल स्टैंडर्ड ये दिख रहा है। ये पहचानना जरूरी है कि हम में से ज्यादातर लोग उस डबल स्टैंडर्ड के साथ ही जीते हैं। सर कई बार हम जानते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम जो है चूकी होते ही नहीं। वही तो, जब हमारी गलती है हो और जाए उसके- जब कौन सा वो चुप हो जाते हैं। मैं तो अपनी बता रही हूँ, दूसरे की नहीं बता रही। एग्जैक्टली तो ये दिखना जरूरी है। जैसे अपने लिए ये बात दिखता है ना बिल्कुल कि गलती होने के बावजूद भी हम चुप नहीं हो रहे हैं, वो मार्जिन फिर दूसरे को भी तो हम दे सकें कि दूसरा भी अगर गलती होने के बावजूद चुप नहीं हो पा रहा है तो बेचारे को रुकना नहीं आता है हमारी तरह ही। जैसे हम नहीं रुक पा रहे, हम नहीं ब्रेक मार पा रहे, दूसरा भी ब्रेक नहीं मार पा रहा है। ये दिख सके ना, ये चाहने पर डाउट करने की क्या जरूरत है कि मैं तो ब्रेक मारना चाहती हूँ, रुक नहीं पाती। तुम तो ब्रेक मारना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारा तो मन है कि हमारे ऊपर से पूरा रोड रोलर चला दो। नहीं सर, अपनी ईगो को ले आते हैं सामने। वही कह रहा हूँ। तो जैसे हम अपने लिए ईगो को ला करके यहाँ गलती होने के बावजूद भी इंटेंशन को हम प्योर देख पाते हैं, वही बात दूसरे की जगह से भी करने की जरूरत है। वही बात दूसरे की जगह से भी करने की जरूरत है कि योग्यता की कमी को चाहना के ऊपर अगर डालेंगे तो यहाँ शंका शुरू हो जाएगी। और मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ कि दूसरे की चाहना के ऊपर आश्वस्ति का ये मतलब नहीं है कि योग्यता की जगह पर भी सब ठीक हो गया। जैसे अपनी चाहना के ऊपर आश्वस्ति होने के बावजूद भी योग्यता की जगह पर 10 कमियां हमको अपने में दिखाई देती हैं, दिखाई दे सकती हैं। ऐसे ही अगर दूसरे की चाहना और योग्यता को हम अलग अलग करके देखते हैं तो चाहना पर आश्वस्ति बनी रह पाती है हमारी योग्यता में कमी होने के बावजूद भी। तो हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा गुस्सा नहीं करना चाहता है, इसका ये मतलब है कि दूसरा गुस्सा नहीं करेगा। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं गुस्सा करता हूँ। मैं अपमान पूर्वक नहीं जीना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं अपमान करता हूँ। मैं विरोध पूर्वक नहीं जीना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं विरोध करता हूँ। मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं क्रोध करता हूँ। जैसा अपने लिए ये दिखता है कि योग्यता में कमी होने के कारण यहाँ पर गलतियां होने के बावजूद भी हमारी मूल स्वीकृति तो गलती करने की नहीं है, वही बात हम दूसरे के लिए भी देख पाते हैं कि योग्यता की जगह पर उसमें भी कमी होने के बावजूद, अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा में जीने के बावजूद भी मूल में वो वैसा जीना तो नहीं चाहता है। ये बात हमको दूसरे के लिए दिखाई देती है। जैसा अपनी चाहना और योग्यता को हम अलग अलग करके देखने का काम करते हैं, वैसा ही दूसरे की चाहना और योग्यता को भी हम मिक्स करने के बदले अलग अलग देखने का काम करते हैं। और ये दोनों को अलग अलग देखेंगे ना तो चाहने के स्तर पर आश्वस्ति बनी रह सकती है, योग्यता में कमी फिर भी रहेगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि योग्यता में कमी नहीं होगी, उसमें योग्यता में कमी का हिस्सा तो रहेगा ही जब तक हम योग्यता को ठीक करने का काम नहीं करें। और योग्यता में कमी का हिस्सा तो हम में भी, योग्यता की कमी का हिस्सा अगले में भी।
हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकें, ठीक कर सकें, अगला अपनी योग्यता को बढ़ा सके, ठीक कर सके, समाधान का उपाय तो यही है। लेकिन अगले की योग्यता में कमी होने के बावजूद उसकी चाहना के ऊपर जब हम शंका शुरू करते हैं तो झगड़ा वहां से सारा शुरू होता है। आप घर के किसी भी दो व्यक्ति को देख लीजिए, हम में से हर आदमी को अपने इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं, दूसरे के इंटेंशन के ऊपर डाउट। और जो बात दीदी कह रही है, अब पहले उसको भी मैं रिस्पॉन्ड कर ही देता हूँ। आप देखेंगे ना तो आपकी भाषा ही ये बात को कह रही है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। इसमें जब हमको बाधा दिखाई देती है तो हम दूसरे को सुखी नहीं करने की भी सोच लेते हैं। अगर हमारे निरंतर सुखी होने में बाधा नहीं हो तो हम दूसरे को सुखी करना ही चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं दूसरे को तभी सुखी नहीं करना चाहता हूँ जब दूसरे की आदत व्यवहार से मैं परेशान हो जाता हूँ। जो आप कह रहे उसका मतलब इतना ही तो हुआ कि मैं दूसरे को सुखी नहीं करने की भी जो इच्छा बना लेता हूँ, वो इच्छा इसलिए बना लेता हूँ कि दूसरे की गलतियों से मैं परेशान हो जाता हूँ। दूसरे के गलत व्यवहार को, आचरण को देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ। सच्चाई किसको माना जाए? स्थिति में रह करके दूसरे के लिए सोचते हैं उसको, या जो परेशान हो करके दूसरे के लिए सोचते हैं उसको? और अगर वही दूसरा भी इंसान सोचने लग जाए तो एग्जैक्टली वही बात होती है जो आप कह रहे हैं, वही जगह खड़ा है कि दूसरा भी यही मान के रखा है कि नालायक तो तुम हो, समस्या तो तुमने शुरू किया है, हम तो मजबूरन उसको भोग रहे हैं, और जब हमारे बस से बाहर हो रहा है तब तुमको जवाब दे रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए यही मान के रखें। तो ये पहचानना जरूरी है कि हमारी गलत की भी इच्छा दूसरे को विरोध करने की, दूसरे को अपमान करने की, दूसरे को दुखी करने की इच्छा तभी बनती है जब हमारे सुख पर हमको बाधा पहुंचती हुई दिखाई देती है। हमारे सुख पर जब बाधा पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है, हम जब परेशान होते हैं, तभी हम दूसरे को परेशान करने की सोचते हैं, उसकी इच्छा बनाते हैं। तो परेशानी की स्थिति में तो हम खुद भी नहीं रहना चाहते। जब आप अपने अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, आप उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं? ये दिखता है। तो परेशानी की स्थिति में हम खुद ही उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें बने नहीं रहना चाहते हैं, हमारे अंदर खुद ही आग लगी हुई है। उस समय जो हम दूसरे का बुरा करने की सोच लेते हैं, उसको सच्चाई माना जाए, या जो स्वाभाविक स्थिति में, शांत और सहज स्थिति में रह करके हम सोचते हैं, उसको सच्चाई माना जाए? स्वस्थ आंखों से जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माना जाए, या आंख में मोतियाबिंद का रोग हो जाए फिर जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माना जाए? सिंपल सी बात है ना। शरीर जब स्वस्थ है तब जो ठंडी गर्मी लग रही है उसको सच्चाई माना जाए, या शरीर में बुखार हो जाए एक बार फिर जो ठंडी गर्मी लग रहा है उसको सच माना जाए? तो ये पहचानना जरूरी है कि स्वाभाविक स्थिति में जब हम अपने को देखने जाते हैं तो मूल चाहना तो हमारी खुद सुखी होकर के दूसरे को सुखी करने की। जब हमको अपने सुख में बाधा दिखाई देती है ना, उस समय भी अगर आप दूसरे को दुखी करने की सोचते हैं, दुखी करने की इच्छा, आपस में बात करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी फैन चलाना है उसको एक बार ये फैन का देख लीजिए कहाँ से स्विच है, एक बार सेट कर लीजिए। अगर कई चीजों को एक साथ करते रहेंगे तो मुश्किल हो गया। मेरा छोड़ दो बस, ठीक है। उस बाधा के कारण के रूप में हम आपको पहचानते हैं। जब हमको अपने सुखी होने में बाधा दिखाई देती है और उस बाधा के कारण के रूप में हम आपको पहचानते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे कारण हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। ये जो 4B का प्रश्न है ना कि दूसरा मुझे सुखी नहीं कर रहा है, तुम मुझे सुखी नहीं कर रहे हो, ये 4B का जो क्वेश्चन मार्क है ना,
इस क्वेश्चन मार्क को हम दोनों जगह ले जाते हैं। कई बार तो हम 2B पे ले जाते हैं कि तुम मुझे सुखी करना नहीं चाहते हो, या 2A पर जब उसको ले जाते हैं तो सीधा नहीं ले जाके एक मजबूरी का प्रश्न जोड़ के कहते हैं। तो आप अगर पूछेंगे कि तुम हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो, तो कहेंगे हम नाराज होना नहीं चाहते थे, तुमने हमको ऐसे ऐसे विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, जिसके कारण हमको नाराज होना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं आपके साथ नाराज होने की इच्छा कर भी रहा हूँ तो मैं मूल में करना नहीं चाहता हूँ, आपने हमको अनेक तरह से विवश कर दिया है, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। फिर ये तो चीजें हैं, अब जैसे मान लो 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, कुछ बातें और कर देता हूँ, हो सकता है आपके प्रश्न ऐसे ही समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी बच जाएगा तो उसको कर लेंगे। उसको अगर यहाँ से देखेंगे ना तो ये दिखाई देता है कि दूसरे की गलतियों से परेशान होकर के, दूसरे की गलतियों से, दूसरे के व्यवहार कार्य से परेशान होकर के हम भी उसको परेशान करने की इच्छा कई बार बना लेते हैं। लेकिन जितनी बार भी हम उसको परेशान करने की इच्छा बना लिए हैं, उसका अपमान करने की इच्छा बना लिए, उसका विरोध करने की इच्छा बना लिए, उसके साथ घृणा करने की इच्छा बना लिए, उसको नीचा करने की इच्छा बना लिए, वो सब के बावजूद आप अपने लिए देख सकते हैं कि सहज रूप में स्वीकार तो आपको सम्मान ही है, स्नेह ही है, मैत्री ही है। भले आप यहाँ अपमान, विरोध, क्रोध और घृणा की इच्छा बना रहे हो, उसी का विचार कर रहे हो, उसी में से किसी एक का चयन कर रहे हो, उसी को बाहर एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हो, लेकिन मूल स्वीकृति तो हमारी सही के लिए बनी ही रहती है। अपने लिए देखेंगे तो ये दिखता है कि ये इच्छा में जो समस्या आ गई वो बाहर की परिस्थिति के कारण, दूसरे के व्यवहार के कारण, दूसरे ने हमको दुखी किया इसलिए हमको उसको भी दुखी करना है, इस मान्यता के कारण हम वो इच्छा बना लेते हैं। और जितनी देर तक हम अपने अंदर अपमान की, विरोध की, क्रोध की इच्छा बना के रखते हैं, उसी का विचार करते रहते हैं, उसी में से किसी का चयन करते रहते हैं, रुक करके ये देखिए कि उतनी देर आप आराम में रहते हैं कि परेशान, उतनी देर सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं, ये पहचानना जरूरी है। तो जब आपका संतुलन खुद का ही बिगड़ गया है अंदर, तो बाहर तो आप ठीक नहीं ही करेंगे, स्वाभाविक सी बात। जब आपका आंतरिक संतुलन ही बिगड़ गया है, वहीं पर चीजें फिसल गई हैं, तो अभी आप गिरने वाले ही हैं दूसरे के ऊपर। चलते हुए अगर फिसल गए केले पर छिलका रखे होने से, तो बगल में जो होगा उसके सिर पर अभी गिरने ही वाले हैं आप, ये बात तो तय। तो बाहर जो ये दिखता है हमारा भी गलत करना, और उसके मूल में जो हमारी इच्छा अपमान की, विरोध की, क्रोध की, घृणा की दिखाई देती है, वहां रुक करके ये देखने की जरूरत है कि ये इच्छा की जगह से जो हम जीने का काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं? क्या उसके आधार पर जी करके हम खुद भी सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये बात तो सही है कि हमारे शरीर में खुद आग लग गई हो तो हम दूसरे को आग लगाने की सोच ही सकते हैं, जलाने की सोच ही सकते हैं, लेकिन आग लगा हुआ होने की स्थिति में हम रहना चाहते हैं कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं? एग्जैक्टली। तो अपनी आग बुझाने का जगह यही दिखता है कि अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जब हम अपनी इच्छा को व्यवस्थित करने का काम करते हैं, तभी वो आग बुझ सकती है। इच्छा हमारी अपनी ही इच्छा, हमारी अपनी ही सहज स्वीकृति के खिलाफ हो, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आग बुझने वाला नहीं है। बल्कि द्वेष में, विरोध में, ईर्ष्या में, घृणा में हमारी इच्छा पूरी भी हो जाए ना, तो भी कुछ खास हासिल नहीं होता, तो भी कुछ खास हासिल नहीं होता। जी, इच्छा इतनी पूरी हो सकती है कि आपको थप्पड़ मारने की सोचते हैं और ताकत अधिक है तो थप्पड़ मार भी लेते हैं।
वही तो थप्पड़ मारने की इच्छा पूरी हो जाएगी, सुखी होने की इच्छा तो नहीं पूरी होगी। यही बात हम भी कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने की इच्छा तो पूरी हो सकती है, सुखी होने की इच्छा नहीं पूरी होगी, क्योंकि एक बार इच्छा ही हमने अपमान की, विरोध की, क्रोध की बना ली तो समस्या वहां तो बनी ही रहेगी। तो ध्यान से देखेंगे ना तो ये दिखता है कि हमारी इच्छा में भी अगर कुछ गलत आ जाता है, हमारे विचार में भी कुछ गलत आ जाता है, हमारी आशा में भी कुछ गलत आ जाता है, चूंकि हमको अपने इस मूल इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं होता है, इसीलिए हम हर बार एक तर्क लाते हैं कि ये परिस्थिति थी, ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, तुमने हमको इस तरह से विवश कर दिया, सिचुएशन ने हमको इस तरह से विवश कर दिया, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। छोटी से छोटी चीज में ऐसा होता है। मैं क्लास लेट आता हूँ ना तो कहते हैं आज हमसे देर हो गई। क्यों लेट होते हैं? क्या कहते हैं? आई बिकेम लेट टुडे, देर हो गई आज हमसे। दूसरा जब देर आता है तो क्या कहते हैं? तुम देर आते हो, यू आर लेट। तुम देर आते हो। सप्ताह में 6 दिन क्लास होता है ना, 3 दिन अगर हम लेट आए ना हम कहते हैं कभी कभी हमसे भी देर हो जाती है, और 3 दिन आप लेट आइए ना कहते हैं तो रोज ही लेट आता है, ये तो हमेशा लेट आता है। अपने लिए जब हम देखते हैं ना तो हमारा इंटेंशन ठीक होने के कारण हम ये देखते हैं कि बाध्यता हो गई, मजबूरी हो गई, मैं चाहता तो नहीं था लेट होना, लेकिन इस बाध्यता मजबूरी के कारण लेट हो गई। मैं चाहता तो नहीं था गुस्सा करना, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया इसलिए करना पड़ा। मैं चाहता तो नहीं था तुम्हारा अपमान करना, तुमने बाध्य कर दिया इसलिए करना पड़ा। मैं चाहता तो नहीं था तुम्हारा विरोध करना, लेकिन 5 साल से झेलते झेलते मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए हमको करना पड़ा। तो अपने लिए ये सारी जगह पर देखेंगे ना तो एक तर्क लेकर के हम आ जाते हैं, हमारी इच्छा जब गलत होती है तब। क्यों? क्योंकि मूल रूप में हमारी स्वीकृति तो सही की ही है, ये हमको दिखाई देता है। और जितनी देर भी हम इस सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं जीते हैं, उतनी देर हम अपनी समस्या का, अपनी पीड़ा का कारण सबसे पहले बनते हैं, फिर दूसरे की भी समस्या का, दूसरे की भी पीड़ा का कारण बनते हैं। तो दूसरा भी जब हमको पीड़ा देने आ रहा है उस समय ये पहचान पाने की जरूरत है कि मूल में वो पीड़ित हो करके हमको पीड़ित कर रहा है, न कि हमको पीड़ित करना चाहता है इसलिए पीड़ित कर रहा है। जैसे हम अपने लिए ये बात को देख पाते हैं कि मूल में तो मैं तुम्हारा खराब नहीं करना चाहता हूँ, स्थिति परिस्थिति के कारण बाध्यतावश तुम्हारी आदतों से परेशान होकर के, अनेक तरह से तंग होकर के मैं मजबूरन तुमको परेशान करने की सोचता हूँ। ये जो बात अपने लिए दिखाई देती है ना, यही दूसरे के लिए भी दिखने की जरूरत है कि मूल में तो वो उसका इंटेंशन भी ठीक है, वो भी सही समझना ही चाहता है, सुख समृद्धि अपना भी चाहता है, हमारा भी चाहता है। बाध्यता बस, परिस्थिति बस मजबूर होकर के पहले वो खुद दुखी और परेशान होता है, फिर हमको दुखी और परेशान करने की सोचता है। इस नजरिए से जब हम दूसरे को देखेंगे ना तो दूसरे के इंटेंशन के ऊपर विश्वास बने रहने का काम हमारा हो सकता है। दूसरे के इंटेंशन के ऊपर विश्वास बने रहने का मतलब ये जो 2A की जगह का क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क हमारा खत्म हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि योग्यता में सब ठीक हो गया है, योग्यता में तो कमी उसके भी है, योग्यता में कमी हमारे भी है। आप अपने लिए देखिए कि अगर दूसरे की चाहना पर हमारा विश्वास बना रहता है, हमको ये दिखता रहे कि मूल में तो आप हमारे साथ सुख समृद्धि पूर्वक ही जीना चाहते हैं, योग्यता में कमी होने के कारण आप हमारे साथ ऐसा नहीं जी पा रहे हैं, तो हम लौट करके एक दूसरे की योग्यता के विकास में सहयोगी होना चाहेंगे या एक दूसरे के साथ गुस्सा, विरोध, खीज और घृणा करना चाहेंगे। वही अगर हमारे लिए ये होता है ना तो हमको दूसरे के लिए भी ये देखने की जरूरत है कि उससे भी होता है। दूसरे के लिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो तो करता है, हमसे होता है।
अगला तो गुस्सा करता है, हमसे गुस्सा हो जाता है। नहीं होता, नहीं करते हैं। तो अभी तो पलट गए आप फिर। तो ये दिखना जरूरी है कि अगले की चाहना पर अगर हमारी आसक्ति आपस में बात करेंगे तो नहीं होगा। सवाल हमसे पूछिए ना, जितना भी पूछना है हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगले की चाहना के ऊपर अगर हमारी आश्वस्ति बनी रहे और हम ये देख पाए कि मूल में तो आप हमको सुखी और समृद्ध करना ही चाहते हैं, योग्यता के अभाव में खुद दुखी होकर के हमको दुखी कर रहे हैं। मूल में तो आप हमको सुखी और समृद्ध करना ही चाहते हैं, योग्यता के अभाव में नासमझी बस खुद दुखी और परेशान हो रहे हैं और फिर हमको दुखी और परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अगर हमको दिखाई देगी तो हम आपकी योग्यता के विकास में सहयोगी और पूरक होना चाहेंगे या आपके ऊपर गुस्सा, विरोध, क्रोध, घृणा करना चाहेंगे। सहयोगी होना चाहिए। एक बार में एक बोलेंगे तो सुनाई देगा हमको, लगातार कई बोलेंगे नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ सर, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि बॉस का गुस्सा पापा पे निकलता है, फिर पापा का गुस्सा हम पे निकलता है, तो अब हम उनकी तरफ ध्यान भी दिलाना चाहते हैं, तो फिर आप बोल रहे हो वही, ये जो ध्यान दिलाना हम चाहते हैं ना, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसको कल और विस्तार से बात करेंगे कि ये ध्यान कैसे दिलाएं। आप जब ध्यान दिलाने जाते हो ना, तो ध्यान दिलाना यहाँ से शुरू करोगे कि पापा नाराज होके आप आए हो, दूसरी जगह से फालतू के हमारे ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। ये वाक्य से अगर हम दूसरे का ध्यान दिलाने का कोशिश करेंगे, दूसरा इसको सुन करके हमसे जुड़ेगा कि अपमानित महसूस करेगा? भड़क जाएगा। दिख रहा है ना? तो जब हम ध्यान दिलाने जाते हैं ना, हमको नहीं दिखता है कि हम आग में पेट्रोल डालने का काम करें। आपके इस वाक्य से पापा को ये बात पहुंचती है क्या कि पापा आप हमको दुखी करना चाहते तो नहीं हैं, ठीक, अनजाने में या मजबूरन या बाध्यतावश हो रहा? ये नहीं पहुंचता। पहुंचता सिर्फ इतना है कि पापा आप तो फालतू के दूसरी जगह से गुस्सा लेके आते हो और हमारे ऊपर उतार लेते हो। हम तो मजबूरन विक्टिम बन रहे हैं, समस्या तो आपकी है, झेल हम रहे हैं। ये एटीट्यूड अगर दूसरे के पास पहुंचेगा, दूसरा क्या सुनता है? ये जो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को अलग, पहली बात ये कह रही है कि जब हम अपने को देखते हैं कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ और दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, तो इस आधार पर हम अपने लिए निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मैं तो अच्छा आदमी। गलतियां हमसे तो मजबूरी बस होती हैं, बाध्यता बस होती हैं, दूसरा हमको हर दर्जे का परेशान कर देता है, तब हम गलती करते हैं। करना तो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं मूल में अच्छा आदमी। लेकिन जब दूसरे को देखने जाते हैं तो ये देखते हैं कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा है। इस आधार पर ये डाउट कर लेते हैं कि दूसरा हमको सुखी नहीं करना चाहता है। इस आधार पर हम दूसरे के लिए निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दूसरा बेकार आदमी। तो दूसरे की योग्यता में कमी को देख करके यहाँ उसकी चाहने पर शंका कर लेते हैं और ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दूसरा बेकार आदमी है। इसलिए जो सारा सुधार का प्रोग्राम भी बनाते हैं, यहाँ अपनी योग्यता के विकास का नहीं बना करके दूसरे को कैसे सुधारें उसी का प्रोग्राम बनाते हैं। और वो जब सामान्य तरीके से नहीं समझता है तो हमारे पास जितने और क्रूर तरीके हैं, जिसको कल से परसों से हम लोग सुन रहे हैं कि ऐसे डांट के, ऐसे मारपीट के, ऐसे भय से उसको सुधारा जाएगा, उन सब तरीकों को हम अपनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी शंका है। जी बताइए, फिर आता हूँ। एक तो लापरवाही वही डिलिबरेटली को भी देखेंगे ना। जैसे आपने कल हमारा अपमान किया, मैं उससे दुखी हूँ, परेशान हूँ, आज मैं मन बना के बैठा हूँ कि आप आइए, अभी आपका हिसाब चुकाएंगे। तो हम कर तो रहे हैं बिल्कुल डिलिबरेटली ना। कल शाम में आपने हमको परेशान किया, उससे मैं दुखी हुआ, आहत हुआ, पीड़ित हुआ। मैं सुबह 8:30 बजे रात भर प्लानिंग किया हूँ कि कैसे आपको जवाब देना है। 9 बजे में बढ़िया कुर्सी लगा के बैठा हुआ हूँ कि अभी आप लौट के आइए, आपको पलट के जवाब देंगे। कर तो रहे हैं हम इस काम को डिलिबरेटली, अनजाने में तो नहीं कर रहे हैं, डिलिबरेटली कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिलिबरेटली हम
हम कर रहे हैं, निर्णय पूर्वक हम कर रहे हैं, ये वास्तव में हम ऐसा करना चाहते हैं या कल शाम को जो आपने घाव दिया है उस घाव से मैं दुखी हूँ इसलिए आपको कर रहा हूँ? ये पहचानना जरूरी है। जो कह रहा है ना बच्चा कि दुखी हूँ इसलिए कर रहा हूँ, और आपसे दुखी हूँ तो डेलिबरेटली बैठा हुआ हूँ आप ही को जवाब देने के लिए। दूसरा कोई गुजर जाए उस पर जवाब नहीं देते हैं। सॉरी, वही हमसे अगर पूछिएगा तो हर आदमी के अंदर एक देवता बैठा हुआ है, ये पहचानने की जरूरत है। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो ये कहे कि हमारे अंदर तो सिर्फ राक्षस है, देवत्व नहीं है। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सबको अपने लिए तो ये बात लगता है कि मेरे अंदर तो देवता बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, दूसरे का सुख चाहता हूँ। दूसरे के लिए भी ये बात दिखने की जरूरत है कि मूल में चाहना तो उसकी भी ठीक जीने की ही है और हमारे साथ भी ठीक करने की ही। वो जो कल शाम में उसने अपमान महसूस किया, उसको घाव हुआ, उसको पीड़ा हुई, बेसिकली वो उस घाव और पीड़ा के कारण आज सुबह 9 बजे हमारा अपमान कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, हमारी परेशानी कर रहा है, ना कि वो मूल में करना चाहता है। पहली बात तो ये दिखने की जरूरत है। दूसरी ये दिखने की जरूरत है कि अगर अभी वो हमारा अपमान कर रहा है, विरोध कर रहा है और उसके पीछे भी 2 घंटा तक अपमान और विरोध को सोचा होगा तो पिछले 2 घंटे से वो दुखी है, परेशान है, बाध्यता और मजबूरी बस ऐसा कर रहा है, ना कि मूल में वो करना चाहता है। ये दृष्टि में बदलाव होने की जरूरत है। तो आप डेलिबरेट एक्शन भी कह रहे हैं ना, वो डेलिबरेट एक्शन का मतलब इतना ही है कि इच्छा की जगह पर निर्णय पूर्वक उसने ये बदला लिया है कि इनको समझाना जरूरी है, ये ऐसे नहीं समझेंगे, इनको जब तक इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि दूसरे को अपमानित करने से कैसा लगता है। तो इनको एक बार ठीक से बताना जरूरी है। ये जो निर्णय पूर्वक उसने इच्छा लिया है, इच्छा बनाया है, विचार किया है, योजना बनाई है, ये सब करते हुए भी चूंकि ये उसको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए उसको जितनी देर भी वो करता है दुखी और परेशान होता है। लेकिन वो उस दुख और परेशानी को उठाने को तैयार है क्योंकि उसको लगता है कि दूसरा रास्ता जो आप परेशान उसको कर रहे हैं वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। उसका जवाब देने के लिए तो एक बार जरूरी है कि ठीक से आपके ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंका जाए ताकि आपको भी थोड़ी कमी जाए। तो ये जो दूसरे को परेशान करने की इच्छा हम बना भी लेते हैं डेलिबरेटली, निर्णय पूर्वक, उसका विचार कर लेते हैं, उसका योजना बना लेते हैं, वो करते हुए हम आराम में नहीं रहते हैं, परेशान रहते हैं। और उस आदमी से भी पूछिए कि तुम क्यों अभी हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, वो बताएगा कल तुमने किया था तब तुमको नहीं पता चला। ये वाक्य ही अपने में इस बात को बताता है कि वो कह रहा है मूल में तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुमने हमको मजबूर कर दिया है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। ये पहचानना जरूरी है। तो चाहे अनजाने में गलती हो या चाहे निर्णय पूर्वक जो हम गलती कर रहे हैं, वो दोनों जगह पर ये बात दिखाई देती है कि मूल में हम वैसा करना नहीं चाहते। स्थिति परिस्थिति के कारण, अगले के व्यवहार के कारण, वातावरण के कारण जब हम विवश हो जाते हैं, खुद दुखी और परेशान होते हैं, तो उस दुख और परेशानी को व्यक्त करने के लिए आपको भी दुखी और परेशान करने की सोच लेते हैं, योजना बना लेते हैं, कार्यक्रम बना लेते हैं, कर लेते हैं। हम भी हो सकता है कर रहे हो, अगला भी ऐसा कर रहा है, लेकिन ये दिखना जरूरी है कि चूंकि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा एक आदमी को भी सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए उसको करते हुए हम खुद दुखी होते हैं, जिसके साथ उसको व्यक्त करते हैं वो अगला भी दुखी होता है। एक बार ये इंटेंशन और कॉम्पिटेंस का अंतर हमको ठीक ठीक समझ में आता है तो जब हम कार्यक्रम बनाने जाते हैं किसी के साथ, प्रोग्राम बनाने जाते हैं किसी के साथ, तो सिर्फ इंटेंशन को देख के प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। प्रोग्राम बनाते समय तो हम इंटेंशन को भी देखते हैं, कॉम्पिटेंस को भी देखते हैं,
अपना कॉम्पिटेंस भी देखते हैं, आपका कॉम्पिटेंस भी देखते हैं, और वो दोनों को देख करके प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ बैठे हुए अगर आप में से कोई व्यक्ति हमको मोबाइल प्रयोग करता दिखता है, आपस में बात करता हुआ दिखाई देता है, उसको देख करके अगर हम सिर्फ इतना देखेंगे कि आपका कोई जरूरी काम होगा, या आपको इस समय प्रायोरिटी में कोई और चीज लग रही होगी, या इस समय शायद आपको ये समझने की जरूरत उतनी नहीं लग रही है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, एक देखने का ढंग ये हो सकता है। एक देखने का ढंग ये हो सकता है कि हम आपके इंटेंशन पर डाउट करने से शुरू करें कि आप समझना ही नहीं चाहते, आप ठीक जीना ही नहीं चाहते, आप तो खुद डिस्टर्ब होकर पूरे क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसे ही हमको ये आपके इंटेंशन के ऊपर डाउट होना शुरू होगा ना, हमको भी गुस्सा आएगा, हमको भी विरोध आएगा, हमको भी पलट के जवाब देने की प्रवृत्ति बनेगी। लेकिन हमको अगर आपके इंटेंशन पर डाउट नहीं होता है, वहां आश्वस्ति बनी रहती है, करने की जगह पर अगर हमको ये दिखता है कि आप 2 मिनट से मोबाइल पर व्यस्त थे, 3 मिनट से आपस में बात कर रहे थे, तो हम एकदम सिंपल काम करते हैं कि उतनी देर में जो बोले हैं उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सुनाई पड़ सके। हमको अगर ये दिखता है कि पिछले 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में आप कहीं और व्यस्त थे, नहीं सुनने का काम किए हैं, तो जब आपका ध्यान लौट करके आता है तो हम उस समय उसको रिपीट करने का काम कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी योग्यता को भी देख पाते हैं, आपकी योग्यता को भी देख पाते हैं, और वो दोनों के हिसाब से जो म्यूचुअल प्रोग्राम बनाना है, थोड़ा इधर आ जाओ, उस प्रोग्राम को बनाने के काम को हम कर पाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके इंटेंशन के ठीक होने का मतलब ये है कि आप बड़ा अटेंटिवली होकर पूरे समय हमको सुन रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। आपके इंटेंशन के ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि पूरे समय आप कंसंट्रेटेड होकर के हर बात को सुनने का काम करें। हमको इंटेंशन पर डाउट नहीं होता है और योग्यता में ये बात दिखती है कि आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो हम पलट करके दोबारा बताने का काम कर सकते हैं, तीसरी बार बताने का काम कर सकते हैं। अगर मुझे ये डाउट हो गया कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं, हमारा आपको जवाब देने का मन भी करेगा। अगर हमको ये डाउट हो जाए कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, आप तो सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके इंटेंशन पर ये डाउट हमको हो जाए, हमको जवाब देने का मन भी करेगा। देंगे भी तो आधे अधूरे मन से देंगे, किसी तरह निपटाओ, और 2 बार के बाद तीसरी बार अगर आपने पूछ लिया तो हम तुरंत जवाब देना शुरू करेंगे, नालायक चुप हो। ये दिखना जरूरी है कि इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि कॉम्पिटेंस की जगह पर भी सब ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। तो लोग दूसरे को सुखी समृद्ध करना चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर में ताला नहीं लगाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेन में सामान कहीं भी उठा के फेंक देंगे, क्योंकि आदमी तो सुखी करना ही चाहता है, समृद्ध करना ही चाहता है। योग्यता की जगह पर अगर हमको दिखाई देता है कि आज के दिन समाज में लोग चोरी भी करते हैं, तो अगले की योग्यता को देख करके, अपनी योग्यता को देख करके घर में ताला लगाने की जरूरत पड़ती है, तो ताला लगाने की जरूरत पड़ती है, ताला लगा ले। ट्रेन में गुजरते हुए सामान को बर्थ में चेन से बांधने की जरूरत महसूस होती है, तो बांध ले। जो समाज में योग्यता की स्थिति दिखाई देती है, जो परिवार में योग्यता की स्थिति दिखाई देती है, कार्यक्रम तो उसको भी ध्यान में रख के बनाएंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब इंटेंशन पर हमारा ध्यान नहीं रहता है और सिर्फ योग्यता में कमी को हम देखते हैं, इंटेंशन पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, वहां डाउट बना रहता है, और योग्यता में कमी को देखते हैं, तो 2 में से एक काम करते हैं। या तो आपके ऊपर क्रोध, विरोध, खींचने का काम हम करते हैं, शिकायत का काम करते हैं, या आपको ठीक से सजा मिलनी चाहिए, ठीक से दंड मिलना चाहिए, इतना भर ही हम सोच पाते हैं। दिशा जो हमारी होती है ना, वो पूरी दिशा ये 2 में से एक तरफ जाती है। या तो आपके साथ विरोध करने में, आपके साथ झगड़ा करने में, आपको नालायक बताने में, या सब तरह से आपको ठीक से इस गलती का दंड मिले, इस बात पर ही हमारा ध्यान केंद्रित। एक बार हमको दिखाई देता है ना कि अगले आदमी का इंटेंशन भी मूल में ठीक,
समझ की कमी के कारण, योग्यता की कमी के कारण, चीजों को ठीक ढंग से नहीं समझने के कारण, जांच परख को ठीक से नहीं करने के कारण उससे गलती हो रही है, तो हमको एक संभावना दिखती है कि अगले के भी ठीक होने में हम कुछ भागीदारी कर सकते हैं। सुधार की संभावना ही नहीं खुलती है। आपको हमारे इंटेंशन के ऊपर डाउट हो जाए, हमको आपके इंटेंशन के ऊपर डाउट हो जाए, एक दूसरे के साथ विरोध करने का, बदला लेने का, सजा देने का इतना भर ही प्रोग्राम हमारा बनता है। अगर इंटेंशन पर डाउट नहीं हो, वहां आश्वस्ति बनी रहे और कॉम्पिटेंस की जगह पर कमी दिखाई देती है, तो अपने कॉम्पिटेंस में भी कमी दिखाई देती है, आपके कॉम्पिटेंस में भी कमी दिखाई देती है। अगर हम आपको सहयोग करना चाहते हैं तो पहले अपना कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का काम करेंगे कि पहले आपको सहयोग करने जाएंगे? पहले अपना इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमको गणित नहीं आता है तो आपको गणित कहाँ से सिखा देंगे? हमको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको अंग्रेजी कहाँ से सिखा देंगे? हमको बात बात में गुस्सा आता है तो आपको शांति से रहना कैसे सिखा देंगे? हमको खुद ही स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक जीने नहीं आता है तो आप में स्नेह और सम्मान कैसे दिला देंगे? हमको ये समझना जरूरी है कि योग्यता की जगह पर जब हमको कमी दिखाई देती है, अपनी भी और अगले की भी, तो अपनी योग्यता के विकास को करके फिर हम दूसरे की योग्यता के विकास में सहयोगी हो सकते हैं। अपनी योग्यता विकास पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ दूसरे को सुधार करने का काम कर रहे हैं, ये ऐसा ही है कि हमको गणित नहीं आता है, आपको गणित सिखाना चाहते हैं। हमको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। कामना तो कर सकते हैं हम बहुत अच्छी कि आपको अंग्रेजी सिखा दूं, आपको गणित सिखा दूं, सारा मेहनत करके भी होना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं। तो इंटेंशन के ऊपर हमारा डाउट खत्म होता है तो हमारी दिशा ठीक हो जाती है। अब हमको अगले के लिए क्रोध नहीं आता है, अगले के लिए विरोध नहीं आता है, अगले से खींचते नहीं हैं, अगले के साथ घृणा नहीं होती हमको, बल्कि हम अगले के सुधार में सहयोगी होने का काम हम कर पाते हैं। उसकी योग्यता में जहाँ कहीं भी कमी दिखाई देती है, उस योग्यता को विकास करने में सहयोगी होते हैं हम, और दूसरे में सहयोगी होने के पहले अपनी योग्यता को विकास करने का काम करते हैं। ये पहचानना जरूरी है। जो पिछले सेशन से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई बात कहता हूँ और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो इसका दोनों मतलब हो सकता है। अभी हम सामान्य मतलब तो इतना ही लेते हैं कि तुम समझना ही नहीं चाहते, तुम तो ध्यान देना ही नहीं चाहते, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी हो गई। हम एक जगह भी रुक करके ये देखने का काम नहीं करते कि क्या अपनी योग्यता को थोड़ा बढ़ा करके ऐसा किया जा सकता है कि बात अगले को पकड़ में आ सके। वो संभावना ही नहीं खुलती है अगर हमको आपके इंटेंशन के ऊपर डाउट हो गया तो। आपके इंटेंशन पर अगर हमारी आश्वस्ति बनी हुई है कि नहीं, मूल में तो आप ठीक समझना ही चाहते हैं, तो यहाँ योग्यता की जगह पर मैं बहुत नए नए कार्यक्रम और प्रोग्राम को सोच सकता हूँ कि कैसे और सटीकता से कहा जा सके। मैं बाहर भी आज किसी को कह रहा था कि छोटे बच्चों के लिए अगर प्रोग्राम चलाना हो तो इस तरह से 6 घंटे 7 घंटे का लेक्चर चलाना ठीक तरीका नहीं। वो 6 घंटे 7 घंटे के लेक्चर में अगर बच्चे बोर हो रहे हो, सो रहे हो, तो हम ये अगर निष्कर्ष निकाल लें कि ये बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, तो ये निष्कर्ष ठीक नहीं। समझना तो वो भी चाहते ही हैं, ठीक जीना वो भी चाहते ही हैं। हमको अपने तरीके को बच्चे के हिसाब से क्रिएटिव बनाने की जरूरत है, बेहतर बनाने की जरूरत है, सरस और रुचिकर बनाने की जरूरत है, ताकि बच्चा उसमें लड़ सके और कर सके। सर जी बताइए। बड़ों के साथ भी दूसरे जैसे अपने लिए हमको ये बात दिखाई देती है कि हम जब भी गलतियां करते हैं, मजबूरीवश करते हैं, बाध्यतावश करते हैं, खुद दुखी और परेशान होकर के हम दूसरे को दुखी और परेशान करने का सोचते हैं, करने जाते हैं, यही बात दूसरे के लिए भी दिखने की जरूरत है कि दूसरा आदमी भी मूल में खुद सुखी होना चाहता है, हमको भी सुखी करना चाहता है। नासमझी बस योग्यता के अभाव में गलती और परेशानी को झेल करके वो खुद दुखी और परेशान होता है 3 नंबर पर, फिर 4 की जगह पर जाकर के हमको भी दुखी और परेशान करता है।
तो चाहने पर भरोसा होने का ये मतलब नहीं है कि कल से हमारे साथ गलती नहीं होने वाली। होना तो यह है कि 3B की जगह पर वो खुद भी दुखी और परेशान होगा तो लौट करके 4B की जगह पर हमको दुखी और परेशान करेगा ही करेगा। तो परेशान हो रहा है तो 4B की जगह पर वो दुखी और परेशान करने ही वाला है। लेकिन अगर मुझे ये दिखाई देता है कि मूल में वो हमको दुखी और परेशान नहीं करना चाहता है, मूल में तो वो हमको सुखी और समृद्ध ही करना चाहता है, तो अब हम उसकी योग्यता के विकास के लिए प्रोग्राम बनाने का काम कर सकते हैं। अब हम उसकी योग्यता के विकास के लिए प्रोग्राम बनाने का काम कर सकते हैं। अगर हमको उसकी चाहना के ऊपर ही शंका हो गई कि वो तो हमको सुखी करना ही नहीं चाहता है, वो तो हमको दुखी और परेशान करना ही चाहता है, फिर दो में से एक बात होती है, या तो क्रोध, विरोध, घृणा और खीज में हम जाते हैं, या अगले को ठीक से सजा मिले इतने भर का ही हम सोच पाते हैं। सुधार का कोई भी कार्यक्रम उसमें से नहीं निकलता है। तो इंटेंशन पर अगर भरोसा बना रहता है ना, तो हमारी दिशा ठीक रहती है, हमारा डायरेक्शन ठीक रहता है। इंटेंशन पर अगर भरोसा नहीं रहा हमारा ना, तो हमारा डायरेक्शन ही गलत हो जाता है, दिशा ही गलत हो जाती है। और एक बार दिशा गलत हो गई तो कितने भी शिद्दत से उसको करें, कितने भी जोर से उसको धक्का मार के करेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति अपमान, एक दूसरे के प्रति क्रोध, एक दूसरे के प्रति घृणा और बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये दिखना जरूरी है। तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन की जगह पर देखेंगे ना, तो ये दिखता है कि चाहने के प्रति आश्वस्ति बनी रहेगी। ये जो सारा धोखे का बात कर रहे थे ना कि लोग दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और धोखा खा जाते हैं, तो हम योग्यता के बारे में भरोसा करने नहीं कह रहे हैं। आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आप ड्राइविंग अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपको आता नहीं है, तो आपकी कार में पीछे बैठना रिस्की है कि सेफ है? रिस्की है। और पीछे कहीं तो ये दिखना जरूरी है कि हम योग्यता पर आंख मूंद के भरोसा करने के लिए नहीं कह रहे। आपको चाय बनाने नहीं आता है और आपको पूरे किचन की जिम्मेदारी सौंप दें हम, क्योंकि आप तो किचन में बढ़िया खिलाना चाहते हैं हमको, ये नहीं कह रहे हैं। ये हम एक बार भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी तो होता है ना, कोई होता है तो थोड़ी बताएगा, वो इंटेंशन बता देगा कि मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, अब आपका कुछ नहीं। वही तो अपने लिए देखेंगे ना, तो ऐसे ही चलते हैं हम कि इंटेंशन को केंद्र में रख करके चलते हैं। दूसरे के लिए जब चलते हैं ना, तो कॉम्पिटेंस को केंद्र में रख करके चलते हैं। अपने इंटेंशन को केंद्र में रख करके हर बार हम अपने को अच्छा सिद्ध कर लेते हैं, दूसरे के कॉम्पिटेंस को केंद्र में रख करके हर बार दूसरे को नालायक सिद्ध करते हैं। अगर सहजता से देखेंगे ना, तो सारा जो विश्वास टूटने की बात हम करते हैं, भरोसा टूटने की बात करते हैं, वो योग्यता के ठीक ठीक आकलन के अभाव में करते हैं। तो आपको योग्यता नहीं है किचन का खाना बना के देने की, और हम आप पे भरोसा कर रहे हैं कि नहीं तुम खाना बना के बड़े समय से 1 बजे सबको खिला दोगे, ये नहीं होने वाला है। आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है लेकिन आपको बस चलाने की योग्यता नहीं है, आपको बस की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा देंगे। तो योग्यता की आकलन के साथ ही कार्यक्रम को बनाने की जरूरत है। अगर हमको दिखाई देता है कि समाज में सुबह शाम चोरी की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, तो हम नहीं कह रहे कि घर खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि हर आदमी सुखी होना चाहता है, दूसरे को सुखी करना चाहता है। लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि अगर ये इंटेंशन पर भरोसा का काम नहीं होगा ना, और अगर ये मानेंगे कि ताला लगा लेने से ही सुरक्षा हो जाती है, तो हजारों सालों में हम देख रहे हैं हम अपने ताले की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, चोर अपने कटर की क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, चोरी बराबर चल रही है। तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि इंटेंशन की जगह पर अगला मानव भी ठीक जीना चाहता है, इस बात पर अगर हमारा ध्यान बना रहता है ना, तो हम उसकी योग्यता में विकास के लिए सहयोग करने का काम कर सकते हैं। और दूसरे की योग्यता विकास में सहयोग करने का काम अपनी योग्यता विकास के साथ ही हो सकता है।
अपना डब्बा खाली हो और हम दूसरे को सहयोग करने की बात करें, ये ओवर स्टेपिंग है, ये जंप कर जाना है। अपना ही डब्बा खाली हो और हम दूसरे के भर देने की बात करेंगे, ये कैसे संभव? ये कैसे संभव? तो दूसरे की चाहना पर भरोसा होने का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी योग्यता के ऊपर भी भरोसा करें। हम आपको पहले से जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और हमको ये दिखता है कि समाज में चोरी, डकैती, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको बुला के घर में रख लीजिए और सारा ताला चाबी खोल करके चले जाइए। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हमारी योग्यता है और जो अगले की योग्यता है, दोनों का ठीक ठीक आकलन करके कार्यक्रम बनाया जाए। तो योग्यता पर विश्वास कर लें, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। चाहना पर विश्वास की जरूरत है, ये बात मैं जरूर कह रहा। तो योग्यता पर भी विश्वास कर लें दूसरे के, और योग्यता नहीं है उसमें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है और आपको स्कूल में कंप्यूटर का टीचर बना दूं मैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो पहले आपको सीखने समझने की जरूरत हो। उसमें दिखेगा कि आप उस योग्यता के साथ हैं, तभी हम एक दूसरे पर भरोसा करके वो काम आपको दे सकते। अगर वो नहीं होगा तो कैसे वो काम आपको दे सकते? तो हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं कि दूसरे की योग्यता पर भी भरोसा कर लिया जाए आंख मूंद करके। दूसरे की योग्यता का भी ठीक ठीक आकलन किया जाए, उसके पहले अपनी योग्यता का भी ठीक ठीक आकलन किया जाए। और अपनी योग्यता में अगर कमी दिखाई दे रही है तो उसको पहले ठीक करने की जरूरत है, तभी हम दूसरे को भी ठीक होने में सहयोग करने का काम कर सकते हैं। अगर इसको किए बिना सिर्फ हम दूसरों को सहयोग करने का सोचते हैं तो बहुत संभावना है कि दूसरा हमको सहयोग करने का लिस्ट लेके बैठा हुआ है। कि अगर स्वयं को ठीक किए बिना हम दूसरे को ठीक करने का उपाय सोचने पर बात कर रहे हैं ना, तो बहुत संभावना है कि दूसरा भी इसी बात का उपाय सोच रहा हो कि ये कैसे ठीक हो सके, इसका योग्यता विकास कैसे हो सके। और चाहने पर अगर एक बार हमारा डाउट हो गया ना, तो योग्यता विकास के नाम पर हम विरोधी कर पाते हैं, क्रोधी कर पाते हैं, खींच ही लेते हैं, गुस्सा ही कर लेते हैं, सजा ही दिला देते हैं। सुधार की प्रक्रिया उससे शुरू ही नहीं होती। अगर हमको ये भरोसा ही नहीं हो कि आप ठीक समझना चाहते हैं, हमारा बोलने का भी प्रवृत्ति कैसे होगा? हमको अगर ये आश्वस्ति ही नहीं बन पा रही है आपसे कि मूल में तो आप हमको सुखी करना चाहते हैं, योग्यता की कमी के कारण गलती हो रही है, तो हम योग्यता विकास में सहयोगी भी कैसे हो सकते? एक बार आपके इंटेंशन पर हमको भरोसा दिखाई देता रहता है और समझ की जगह पर, योग्यता की जगह पर कमी के कारण आपसे गलती हो रही है, तो हम सहयोग करने का काम कर सकते हैं, बशर्ते हमारी समझ और योग्यता ठीक हो गई। मैं हर बार इस पर ध्यान दिला रहा हूँ कि अपनी समझ और योग्यता को ठीक किए बिना अगर दूसरे की समझ और योग्यता को बढ़ाने का बात करेंगे और उस पर काम करेंगे, तो बहुत संभावना है कि दूसरा भी उसी फिराक में बैठा हुआ हो कि आपको ठीक होना। स्वयं के ठीक हुए बिना दूसरों को ठीक करने की जगह पर हम कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाते। क्या हालत है जाएगा? इतने के साथ देखेंगे ना, तो इतना ही मुख्य बात हम कह रहे हैं कि दूसरे की मूल चाहना पर विश्वास की जगह से दूसरे की मूल चाहना पर हमारी सतत आश्वस्ति बनी रहती है। हम आश्वस्त रहते हैं कि मूल में मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। इसी तरह से अगला मानव भी मूल में सुखी समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। ये बात हमको दिखती रहती है। इसके साथ हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि दूसरे की योग्यता पर भी आंख मूंद के भरोसा कर लिया जाए। अपनी योग्यता का भी सटीक आकलन किया जाए, दूसरे की योग्यता का भी सटीक आकलन किया जाए, और उन दोनों की योग्यता के आकलन के आधार पर कार्यक्रम बनाया जाए। तो हमारी जो योग्यता है, अगले की जो योग्यता है, वो दोनों को देख के ही कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। सिर्फ चाहना को देख करके कार्यक्रम नहीं बन सकता। ऐसे ही चाहना को देखे बिना सिर्फ योग्यता में कमियों को देखने का काम करेंगे
तो एक दूसरे के प्रति शिकायत, एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति खींच, एक दूसरे को सजा देने का काम, इतना ही कार्यक्रम निकलेगा। कोई सहयोग का, सुधार का, परस्पर साथ जीने का बहुत कार्यक्रम नहीं निकलेगा। अगर चाहना के ऊपर ही शंका होने लगी ना, तो जीने की जगह पर कोई बहुत सकारात्मक कार्यक्रम नहीं निकलेगा। चाहना पर आश्वस्ति बनी रहे, योग्यता में कमी रहे, तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख मूंद करके कार्यक्रम बनाया जाए। अपनी योग्यता को भी ठीक ठीक देखा जाए, अगले की योग्यता को भी ठीक ठीक देखा जाए, और वो दोनों को देख करके कार्यक्रम बनाया जाए। तो विश्वासघात की जगह या धोखा की जगह योग्यता में कमी का, योग्यता के आकलन में कमी का कारण है कि एक दूसरे की योग्यता को जब हम ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं, जितनी योग्यता है आपकी उससे ज्यादा योग्यता आपका आकलन कर लेते हैं, वहीं से लौट के धोखा मिलने की संभावना हो। तो इतने के साथ में इसको रोक लेता हूँ। लौट करके इससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे उस पर हम पहले बात कर लेंगे, फिर हम सम्मान पर थोड़ी चर्चा आज कर लेंगे।